सास की सिखावने। कहानी का आरंभ। एक छोटे से गांव में एक घर था जिसमें माता पिता और उनके 3 बच्चे रहते थे। घर की जिम्मेदारियां और परिवार की देखभाल की बागडोर हमेशा घर की सास शारदा देवी के हाथों में थी। शारदा देवी एक प्रौढ़ और अनुभवी महिला थीं, जिन्होंने जीवन के हर रंग को अनुभव किया था। उनके पास न केवल घर के कामकाजी तरीकों की जानकारी थी, बल्कि जीवन की कड़ी सच्चाइयों और सबको को भी जानती थीं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। शारदा देवी का एक बेटा था, रमेश, और उसकी शादी हाल ही में एक सुंदर और समझदार लड़की सीमा से हुई थी। सीमा का दिल बहुत सच्चा था, लेकिन वह शारदा देवी के घर में नई थी और उसे घर के कार्यों, रिश्तों और जीवन के कुछ आवश्यक पहलुओं के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना था। शारदा देवी ने ठान लिया कि वह अपनी बहू को न केवल घर के काम सिखाएंगी, बल्कि उसे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पाठ भी देंगी, जो उसे आने वाले समय में बहुत काम आएंगे। पहला पाठ, श्रम का महत्व। एक दिन सुबह सुबह सीमा ने देखा कि शारदा देवी किचन में कुछ कर रही हैं। सीमा ने उनसे पूछा, माँ, आप तो बहुत काम करती हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? शारदा देवी मुस्कराई और बोली, हाँ बेटा, काम करना कोई बोझ नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। श्रम से न केवल हमारा घर सजा रहता है, बल्कि हमें आत्मसंतुष्टि भी मिलती है। शारदा देवी ने सीमा को किचन के काम में हाथ बटाने को कहा। सीमा ने पहले तो सोचा कि यह सब करना कितना कठिन है, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि जब वह काम करती है तो उसका मन हल्का और प्रसन्न हो जाता है। शारदा देवी ने उसे यह सिखाया कि काम करने से हमें आत्मविश्वास और संतुलन मिलता है। दूसरा पाठ, संयम और समझदारी। एक दिन सीमा ने शारदा देवी से अपने पति रमेश के बारे में कुछ शिकायतें की। उसने कहा, माँ, रमेश कभी कभी मुझसे ठीक से बात नहीं करते और जब भी कोई गलती हो जाती है तो वह मुझसे नाराज हो जाते हैं। शारदा देवी मुस्कराई और बोली, बिल्कुल बेटा, तुम्हें समझना होगा कि हर रिश्ता उतार चढ़ाव से गुजरता है। जो असल बात है वह यह है कि हमें संयम रखना होता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें शांत रहकर समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर तुम उसे शांति और प्रेम से समझाओगी तो वह खुद ही बदल जाएगा। शारदा देवी ने सीमा को एक छोटा सा उपाय बताया, जब भी गुस्सा आए, गहरी सांस लो और कुछ देर चुप रहो। इसका असर न केवल तुम्हारी बातचीत पर, बल्कि तुम्हारी मानसिक स्थिति पर भी पड़ेगा। सीमा ने यह तरीका अपनाया और उसने महसूस किया कि धीरे धीरे उसके और रमेश के बीच संवाद में सुधार आने लगा। तीसरा पाठ, परिवार की अहमियत। शारदा देवी हमेशा परिवार के महत्व को समझाती थीं। एक दिन उन्होंने सीमा से कहा, बेटा, जब हम परिवार के लिए जीते हैं तो हमारी जिंदगी में एक नई दिशा मिलती है। जीवन में जितना भी खुश रहना हो, वह खुशियां केवल परिवार से ही मिलती हैं। घर के सदस्यों के साथ बिताया समय, उनकी खुशियां और गम, यही हमारे जीवन की असली सफलता है। सीमा ने यह बात दिल से समझी। वह पहले केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर चिंतित रहती थी, लेकिन अब उसे यह एहसास हुआ कि परिवार की एकता और समझ ही उसे मानसिक शांति और सच्ची खुशी दे सकती है। चौथा पाठ, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन। एक दिन सीमा ने शारदा देवी से पूछा, माँ, मैं हमेशा आपको घर के काम में व्यस्त देखती हूँ, क्या आपको कभी लगता है कि आप थक गई हैं? शारदा देवी मुस्कराई और बोली, बिल्कुल बेटा, थकान आती है, लेकिन जो काम हमें दिल से पसंद हो वही हमें थकने नहीं देता। इसके साथ ही हमें हमेशा आत्मनिर्भर रहना चाहिए। एक महिला अगर आत्मनिर्भर होती है
तो वह न केवल अपने परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ बन सकती है, बल्कि समाज में भी एक मिसाल कायम कर सकती है। सीमा ने सोचा और तय किया कि वह अपने आप को भी आत्मनिर्भर बनाएगी। उसने घर के छोटे मोटे कामों के अलावा कुछ हस्तशिल्प और सिलाई का काम भी शुरू किया, जिससे वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकी। 5वां पाठ, सहनशीलता और माफी। एक दिन सीमा और रमेश के बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ। सीमा का दिल बहुत टूट चुका था और वह बहुत नाराज थी। उसने शारदा देवी से अपनी परेशानी साझा की। शारदा देवी ने उसे समझाया, बेटा, जीवन में बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, लेकिन जब हमें कोई तकलीफ पहुंचाता है तो हमें माफ करने की कला भी सीखनी चाहिए। माफी का अर्थ यह नहीं होता कि हम गलती करने वाले को सही ठहराते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम खुद को शांत और मुक्त रखते हैं। सीमा ने शारदा देवी की बातों को दिल से अपनाया और उसे महसूस हुआ कि गुस्से से कोई समस्या हल नहीं होती। उसने रमेश से माफी मांगी और इससे उनके रिश्ते में एक नई समझ और सुकून आया। अंतिम पाठ, आभार और संतोष। कुछ महीने बाद सीमा ने एक दिन शारदा देवी से पूछा, माँ, आपने हमेशा हमें इतनी सिखावनें दी हैं, क्या आपको कभी लगता है कि आपने कुछ खो दिया? शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं बेटा। जब हमें अपने जीवन से संतुष्टि मिलती है तो हमें किसी चीज की कमी नहीं लगती। हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी अच्छा होता है वह एक उपहार है। सीमा ने शारदा देवी की इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया। वह आभारी रहने लगी और अपने छोटे छोटे सुखों को भी महत्व देने लगी। समाप्ति। कहानी में हम देखते हैं कि शारदा देवी न केवल अपनी बहू सीमा को घर के काम सिखाती हैं, बल्कि जीवन के कुछ महत्वपूर्ण और गहरे पाठ भी देती हैं। ये पाठ न केवल सीमा के जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि उनके रिश्ते में भी मजबूती और समझ का निर्माण करते हैं। एक सास की सिखावनें कभी भी केवल घर के कार्यों तक सीमित नहीं होती, वे जीवन के हर पहलू को समाहित करती हैं। और इसी तरह शारदा देवी ने सीमा को न केवल एक अच्छी बहू, बल्कि एक समझदार और सशक्त महिला बना दिया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।